क्लच के बारे में जैसा आपने थंबनेल पर देखा बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑटोमोबाइल इंजन में एक यांत्रिक उपकरण होता है जो इंजन को स्थिर स्थिति में काम करने की अनुमति देता है। इसे क्लच कहा जाता है। घटक विशेष रूप से ड्राइविंग शाफ्ट से संचालित शाफ्ट तक बिजली संस्करण की संलग्न और बंद कर देता है। आदेश शब्द में क्लच दो घूर्णन शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट या लाइन शाफ्ट को जोड़ता है और डिस्कनेक्ट करता है। आसान भाषा में समझे तो क्लच एक इंजन या पावर यूनिट से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा शाफ्ट पावर आउटपुट प्रदान करता है जो काम करता है। क्लच का कार्य सिद्धांत काफ़ी रोचक और समझने में आसान है। यह पूरी तरह से ठीक काम करता है कि घर्षण प्लेटें एक दूसरे को छूने तक कोई टॉर्क शक्ति संचारित नहीं होती है। क्लच में दो अलग अलग प्लेटें होती हैं, एक फ्लाइंग व्हील पर लगाई जाती है और दूसरी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर चलती है। घर्षण डिस्क पर लागू अक्षीय भार की मात्रा निर्धारित करने के लिए टॉर्क की मात्रा कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षीय भार जितना अधिक होगा विद्युतीय संचरण उतना ही अधिक होगा और अक्षीय भार जितना कम होगा विद्युतीय संचरण उतना ही कम होगा। चलने योग्य डिस्क जो क्रैंकशाफ्ट पर फैली हुई है क्लच पेडल की सहायता से आगे और पीछे चलती है। भार दबाव प्लेट द्वारा लगाया जाता है जो कई पेचदार स्प्रिंग या एकल डायाग्राम वसंत से जुड़ा होता है। यदि क्लच पेडल पूरी तरह से दबाया जाता है तो जंगम घर्षण डिस्क शाफ्ट से वापस चली जाती है जो चक्के से आगे हो जाती है। चूँकि दबाव प्लेट द्वारा कोई अक्षीय भार लागू नहीं होता, इसलिए कोई शक्ति टॉर्क संचरण लागू नहीं होता है। यही कारण है कि इंजन बिना हिले डुले चल सकता है। और यदि पेडल पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो जंगम घर्षण डिस्क शाफ्ट पर फ्लाईव्हील की ओर आगे बढ़ती है। यह लगी हुई स्थिति है जब डिस्क चक्का को छूती है। लागू किए गए काम को दबाव की मात्रा भी क्लच पेडल को कितना दबाया जाता है इस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि दबाव प्लेट द्वारा लगाए गए अक्षीय भार की मात्रा संचालित शक्ति पर प्रतिबंधित होगी। क्लच के पार्ट्स और उसके हिस्से जो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है चक्का, जिसे हम फ्लाईव्हील कह सकते हैं। यह क्लच पार्ट के क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक इंजन काम कर रहा होता है। चक्का को बाहरी तरफ से एक घर्षण डिस्क पर लगाई जाती है। दूसरे नंबर पे फ्रिक्शन डिस्क। फ्रिक्शन डिस्क इसके उपयोग के आधार पर सिंगल या मल्टी डिस्क हो सकती है। यह घर्षण को उच्च गुणांक वाली सामग्री से बना है। घर्षण डिस्क को ड्राइव शाफ्ट पर लगाया जाता है। तीसरे नंबर पे प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट एक पर और घर्षण डिस्क होती है। इस प्रेशर प्लेट को स्प्लिडिंग हब पर लगाया जाता है। चौथे नंबर पे है स्प्रिंग और रिलीज लीवर। स्प्रिंग का कार्य घर्षण डिस्क को आगे और पीछे ले जाना है। चंगुल डायाग्राम वसंत का उपयोग करते हुए लीवर वसंत को वापस ले जाने में मदद करते हैं। क्लच विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, केंद्रापसारक क्लच, विद्युत चुंबकीय क्लच, हाइड्रोक्लोरिक क्लच। क्लच में विभिन्न प्रकार के लिंकेज भी पाए जाते हैं जो तीन महत्वपूर्ण होते हैं: दस्ता और लीवर लिंकेज, केबल लिंकेज, हाइड्रोक्लोरिक ऑपरेटर क्लच लिंकेज। अंतिम चरण में आता है क्लच के कार्य। दोस्तों, क्लच के विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जिसमें चार महत्वपूर्ण हैं। चिकना वाहन नियंत्रण हासिल किया जाता है। यह गियर को आसानी से बदलने में सूक्ष्म बनाता है। इसका उपयोग इंजन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। क्लच इंजन को स्थिर स्थिति में चलने में मदद करता है। और भी कई सारे कार्य हैं जो क्लच करता है। तो इस तरह से किसी भी वाहन में क्लच इस तरह से काम करता है। क्लच के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो और कभी डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जितना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।